स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। प्रोग्राम एग्जाम्पल है जी ये जो हम लोगों ने स्टैटिक फंक्शन को पढ़ रहे थे। इस प्रोग्राम में उस कंसेप्ट को मज़ीद अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। मैं स्टार्ट करता हूँ, कोई इतना मुश्किल प्रोग्राम नहीं है। iostream.h conio.h क्लास याहू, क्लास का नाम क्या है? याहू प्राइवेट स्टैटिक इंट n। एक प्राइवेट डाटा मेंबर है, नाम n है, डाटा टाइप इंटीजर है, स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब ये है कि ये स्टैटिक डाटा मेंबर है। दोबारा सुन लें, स्टैटिक डाटा मेंबर क्या होता है? ऐसा डाटा मेंबर जो एक बार क्रिएट होता है जितने भी ऑब्जेक्ट्स उस क्लास की बने। मैं वही लास्ट लेक्चर वाले की वर्डिंग दोबारा बोल रहा हूँ कि अगर एक क्लास की 5 ऑब्जेक्ट्स बनती हैं तो जो स्टैटिक मेंबर वेरिएबल होगा वो पांचों के लिए एक ही होगा, हर एक के लिए अलग अलग नहीं होगा। एक ही कॉमन मेमोरी मिली होगी, पांचों उसी कॉमन मेमोरी को यूज करेंगे। इसका मतलब ये वैल्यू को शेयर करने के लिए यूज होता है। तो स्टैटिक हमारे पास आ गया n। इसको अगर यूज इस आ गया पब्लिक याहू। ये हमारे पास क्या है जी? क्लास का नाम भी याहू है, फंक्शन का नाम भी याहू है। तो इसका मतलब ये क्या आ गया? कंस्ट्रक्टर। ये कंस्ट्रक्टर होता है ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है। ये कब एग्जीक्यूट होता है? जब उस क्लास की कोई ऑब्जेक्ट बनती है। तो जब ऑब्जेक्ट बनेगी तब ये क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा। स्टैटिक वॉइड शो, ये फंक्शन डेफिनेशन आ गई। ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का नाम है शो। कीवर्ड पहले क्या लिखा हुआ है? स्टैटिक। इसका मतलब क्या है कि ये स्टैटिक फंक्शन है। स्टैटिक फंक्शन यूज होता है किस चीज को? स्टैटिक मेंबर वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए। स्टैटिक फंक्शन जो होता है इसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट किए बगैर ही इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करनी पड़ती, आप जस्ट क्लास का नेम लिखते हैं, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लिखते हैं और फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है। इसके लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ क्लास सेंट हो रही है इंट याहू डबल कॉलन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर n इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू क्या हो गई है हमारे पास? 0। ये जो है ये इसलिए है, मैं तो लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने, ये आप n वेरिएबल को क्या कर रहे हो? जो स्टैटिक वेरिएबल है उसको क्या कर रहे हो? इनिशियलाइज कर रहे हो। जब भी आप किसी वेरिएबल को डिफाइन करते हो उस क्लास के बाहर, तो जैसे आप मेंबर फंक्शन को स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर क्लास का नाम लिखते हैं, इसको भी वैसे लिखते हैं। इंट इसकी डाटा टाइप है, क्लास का नाम याहू है, स्कोप रेजोल्यूशन n की वैल्यू क्या होगी? 0। अब n की वैल्यू है 0। मेन जहां से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन क्या होगी? स्टार्ट होगी। याहू डबल कॉलन शो फंक्शन कॉल हुआ है विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुई याहू क्लास की, सीधा ही फंक्शन कॉल हुआ है। सीधा कंट्रोल कहां आ गया? यहां आ गया। कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुई। सी आउट एन ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। एन की वैल्यू क्या है? 0। तो आउटपुट में लिखा आ जाएगा 0 ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। 3 डॉट आ गए। ठीक। उसके बाद आ गया कंट्रोल यहां पर याहू x, y। अब x और y दो ऑब्जेक्ट्स बनी हैं। याहू क्या क्लास है? जब दो ऑब्जेक्ट्स बनेगी, 2 बार ये कंस्ट्रक्टर क्या होगा? ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा। जब x की बार ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, जब x ऑब्जेक्ट क्रिएट होगी, तो जब कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा n प्लस प्लस n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। और जब y ऑब्जेक्ट क्रिएट होगी तो दोबारा कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। x डॉट शो। हाँ जी, फंक्शन कॉल। अब किसने किया है? x ने कॉल किया है। यहां कंट्रोल आ गया। यानी इस फंक्शन को आप ऑब्जेक्ट के अलावा भी कॉल कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट के साथ भी कॉल कर सकते हैं। x डॉट शो कंट्रोल इधर आ गया। n ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, n की वैल्यू कितनी है? 2। तो क्या आ जाएगा? 2 ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। कंट्रोल वापस आ गया। याहू जी, याहू के क्लास का नाम जी के ऑब्जेक्ट, जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगी कंस्ट्रक्टर दोबारा एग्जीक्यूट होगा। n प्लस प्लस n की वैल्यू क्या होगी? 3। x डॉट शो, x ने दोबारा कॉल किया, दोबारा कंट्रोल इधर आ गया। n ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, n की जगह n की वैल्यू क्या आ गई? 3 ऑब्जेक्ट
क्रिएटेड। तो स्टूडेंट ये आपने देखा, वापस कंट्रोल आया गेट्स के ऊपर प्रोग्राम खत्म। तो आपने देखा कि ये क्या कह रहा है, ये सिर्फ काउंट कर रहा है कि एक कितनी बार ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुई हैं या कितनी बार एक फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी स्टैटिक फंक्शन क्या होता है, स्टैटिक मेंबर वेरिएबल क्या होता है। स्टैटिक मेंबर वेरिएबल को यूज करने के लिए हम स्टैटिक फंक्शन लिखते हैं, और स्टैटिक फंक्शन को हम विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट हम इसको क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा जी। अगर आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं, बिला झिझक पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिए जी। अल्लाह हाफिज़।